A very warm welcome to all of you, my dear friends. This is Himanshu from Sushankaram Academy, Sector 34, Chandigarh. We are here, we have started already answer writing practice and a series on this how to write your mains answer. Okay, this is second part. Today we will discuss about the keywords which asked in your exam. ठीक है, बहुत सारे पीपल जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि इन कीवर्ड्स को कैसे अप्रोच किया जाए। और दूसरी बड़ी बात, क्या ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं या मतलब ठीक है बिना इन पे ध्यान दिए भी क्या आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, द कीवर्ड्स, ठीक है, इनको जो एक प्रॉपर टर्म है इसकी वो बोली जाती है टैलेंडर्स। ठीक है, तो मेन जो है वो लिखे गए हैं यहाँ पे, डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिसाइज। मेन है, मैंने ग्रुपिज्म नहीं किया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं इनको बताऊंगा आपको, मेन इन पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स जो है वो कोई बड़ा मतलब एक टफ काम नहीं है। अगर आपको इनका बेसिक पता है कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं तो बड़ा इजीली जो है वो क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं तो कीवर्ड्स ध्यान में ना रखते हुए, ना ही डिमांड ऑफ क्वेश्चन को देखते हुए, हम हर क्वेश्चन में प्रोज एंड कॉन्स को जिक्र कर देते हैं। तो हर क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो अलग होती है। प्रोज एंड कॉन्स ही लिखना जो है वो वैलिड नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड द कीवर्ड विच हैज बीन आस्क्ड। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, डिस्कस। पहला शब्द है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, वो है डिस्कस। डिस्कस का एग्जैक्टली मीनिंग जो है वो अगर मैं डिफाइन करूं, दैट इज, इसको चर्चा बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, चर्चा मीन्स कि आपको किसी विषय पे बताना है। ठीक है, अपने विहाव से भी मीन, इस क्वेश्चन में जब भी डिस्कस कहीं लिखा गया है तो आपको इसमें अपने व्यूज भी देने हैं। डन। डिस्कस इज अ ब्रॉड टर्म, इसमें होलिस्टिक अप्रोच इज देयर। ठीक है, हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी चाहिए एंड जितना हो सके उस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को कवर करे टॉपिक की। ठीक है, साथ के साथ एक बैलेंस अप्रोच होना जो कि बहुत जरूरी है डिस्कस में। कई बार जरूरी होता है कि हम डिस्कस पॉजिटिव पॉइंट कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और एंड में हम क्या कर देते हैं कि कंक्लूजन या आपका जो क्वेश्चन का एंड है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपके क्वेश्चन को मिसमैच कर देता है। डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन इंडिया। कहता है कि डिस्कस द इम्पैक्ट, देखो कीवर्ड है हमारा डिस्कस, एंड सेकंड क्या बोलता है, डिस्कस करना व्हाट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें इम्पैक्ट स्टडी करने हैं जो लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं इंडिया में डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए, उनका इम्पैक्ट। तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि दे डू व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस। ठीक है, पॉज एंड कॉन्स, डिस्कशन, एंड। नो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। ठीक है, डिस्कस किसको करना है, हमने इम्पैक्ट को डिस्कस करना है। यू हैव टू टेल लीगल प्रोविजंस कि दीज आर द लीगल प्रोविजंस। डन, these are the legal provisions and you have to discuss their impact ki what impact on differently able people have। इन लीगल प्रोविजंस का इम्पैक्ट जो है डिफरेंटली एबल पीपल पे वो हमें जरूर लिखना है कि क्या, और इसके लिए हमें फैक्ट चाहिए। ठीक है, कितना इस लीगल प्रोविजंस के आने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ा किन किन फील्ड में। तो दिस इज व्हाट द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कि पार्लियामेंट में या आपकी कहाँ कहाँ इनको रिवेट दी है और रिवेट कितनी है, कितने परसेंट सीट्स इनके लिए रिजर्व रखी जाती है, कितने परसेंट इनको टैक्स जो है रिवेट किया जाता है।
तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। इम्पैक्ट पे फोकस रखते हुए हमें इम्पैक्ट को डिस्कस करना है यहाँ पे कि इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, जो लीगल प्रोविजन डाले गए हैं, इन पे इम्पैक्ट क्या रहा है। ठीक है, अच्छा है ये भी आप बताएं, बुरा है, या इसमें सुजेशन जो है, बुरा नहीं हम कह सकते इनको, जो लीगल प्रोविजंस बनाए हैं वो मतलब उनके वेलफेयर के लिए हैं। ठीक है, तो उनमें क्या आप और सुजेस्ट कर सकते हो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि इनके इम्पैक्ट को इंप्रूव करने के लिए कि और ज्यादा अच्छा हो। होप यू अंडरस्टैंड द टर्म डिस्कस मीन्स चर्चा। ठीक, सेकेंड हम जो वर्ड ले रहे हैं दैट इज एनालाइज। एनालाइज का जो बेसिक मीनिंग है हिंदी में अगर मैं बात करूं दैट इज विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज की तह तक जाना है। ठीक है, आपने क्या करना है विश्लेषण में, सब्जेक्ट को स्टेप्स में तोड़ना है। ठीक है, अगर ठीक है स्टेप्स में कैसे तोड़े, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, राइट। आपने किसी भी टॉपिक को स्टेप्स में तोड़ के इसको अप्रोच करना है कि कहना क्या चाह रहा है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और होने पे क्या चीज, क्या इसका इम्पैक्ट यानी कि क्या इसका रिजल्ट रहा, जो चीज हो रही है क्या इसका रिजल्ट रहा, वो आपने एनालाइज में शो करना है। ठीक है, पक्ष और विपक्ष की भी बात करें, मतलब आप अगर प्रोज और कॉन्स को भी लिखें तब भी आपको उनको विद स्टेप चलना है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स भी अगर आप इसमें पक्ष और विपक्ष को भी लिखें एनालाइज में तब भी आपको उसको स्टेप के थ्रू ही आपको वे फॉरवर्ड रखना है अपने क्वेश्चन में। एग्जाम्पल फॉर देयर इज करंट टॉपिक है ये। ठीक है, एनालाइज द फैक्टर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रिसेंट एग्जिट फ्रॉम RCEP। यू ऑल नो अबाउट RCEP, मैं टॉपिक पे नहीं डिस्कस कर रहा। ठीक है, इट्स इम्प्लीकेशन, सॉरी। ठीक है, मैं टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सिर्फ अप्रोच को बता रहा हूं कि एनालाइज है तो एनालाइज बोला है, व्हाट वी हैव टू एनालाइज हियर, वी हैव टू एनालाइज टू थिंग्स। हमें दो चीजों का विश्लेषण करना है, एक तो फैक्टर्स का, सेकंड उसकी इम्प्लीकेशन का, मतलब किन फैक्टर से इंडिया जो है वो निकला, क्या वजह थी इंडिया के निकलने की, उनको एनालाइज करें। ठीक है, और निकलने के से इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो एनालाइज करना। ये दो चीजें एनालाइज करनी है, देन यू हैव टू कंक्लूड इट। देन होप अंडरस्टैंड द टर्म एनालाइज। नेक्स्ट वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड, एग्जामिन। एग्जामिन इज काइंड ऑफ लाइक कि आप जो है वो आपने अपना क्वेश्चन पेपर दिया, आपने इतना एग्जाम दिया, आपकी आंसर शीट जो है अब चेक कर रहा है। ठीक है, टीचर, तो यानी कि परीक्षण करना, एग्जामिन मीन परीक्षण करना, आपका लिखा हुआ, ठीक है, वो चेक किया जा रहा है कितना आपने सही लिखा है, कितना आपने गलत लिखा है। ठीक है, तो एग्जामिन का मतलब है परीक्षण और निरीक्षण करना कि जो चीज आपकी बोली गई है, इज इट राइट और इज इट ट्रू, और यू हैव, क्या आपने उस राइट एंड ट्रू को वैलिडेट किया है, मतलब आपका जो राइट बोला तो क्या एग्जैक्टली वो राइट है, आपने उसके कुछ फैक्ट्स डाले हैं कि हाँ सच में राइट है, अगर वो गलत है तो किस बेस पे गलत है, हैव यू राइट इट डाउन। ये चीज यहाँ पे एग्जामिन में देखी जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जामिन को लिखना इस तरह से है, और कभी भी क्वेश्चन को एग्जामिन को अप्रोच करें, व्हेनेवर यू अप्रोच सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट लाइक एग्जामिन, ठीक है, वेरियस रीजन। ठीक है, क्वेश्चन इज एग्जामिन द वेरियस रीजन फॉर डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन इंडिया। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे, एग्जामिन मेजॉरिटी वहां, ये वर्ड वहां यूज किया जाएगा जो है सत्यात्मक है, मतलब हुई है। अब ये बोल रहा है एग्जामिन उस चीज को करो कि सेक्स रेशियो जो है इंडिया में डिक्लाइन है, किन पर्पसों से, वेरियस पर्पस। इसका मतलब कि हाँ सेक्स रेशियो इंडिया में है डिक्लाइन। ठीक है, तो एग्जामिन इस काइंड की सिचुएशन में जो है वो ज्यादा पूछा जाता है कि ऑलरेडी जो है आपने उसके फैक्टर्स को क्या करना है, रीजंस को एनालाइज करना है, उन रीजंस का परीक्षण करना है। ठीक है, परीक्षण करना है आपने रीजन का कि हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये वेरियस फैक्टर्स हैं
और आपने उनको बताना कि हाँ ये वेरियस फैक्टर जो हैं ये जो है बिल्कुल सही फैक्टर हैं, या ये फैक्टर्स की बजाय और भी फैक्टर्स जो हैं वो इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, और फैक्टर्स भी जो हैं वो आपका जो है इवैल्यूएट करते हैं, मतलब आपके सेक्स रेशो को काउंट करते हैं कि हाँ इन फैक्टर से भी सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन गई है। तो आपको उन सब के बारे में लिखना है, ठीक है। आपको ठीक है अपना जो मतलब व्यू पॉइंट है प्रॉपरली जो डालना है वो डिस्कस की फॉर्म में ही, डिस्कस में ही अपना मेजॉरिटी व्यू पॉइंट जो है अपने व्यू से रखें, ठीक है। बाकी अप्रोच जो आपकी रहेगी वो टू द क्वेश्चन रहेगी, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसमें आपने अपने व्यूज हर कहीं जो है वो नहीं डालने होते हैं, बच्चे डाल देते हैं, ठीक है, वो डालने नहीं है हर कहीं। थोड़ा सा ये अप्रोच पे मैटर करता है कि ये वर्ड जो है वो पूछे गए हैं इनका कोई पर्पस रहा होगा, मैटर करते हैं अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत इनको निग्लेक्ट किया जा सकता है कहीं थोड़ा बहुत, बट अप्रोच जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिटिसाइज, ठीक है। क्रिटिसाइज जो है वो एग्जैक्ट वर्ड है, ठीक है, इसको जो है वो एग्जैक्टली नहीं पूछा जाता क्योंकि क्रिटिसाइज एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। मतलब जो होता है इसका आलोचना करना, ठीक है, समीक्षा करना या समालोचना, ठीक है। तो आलोचना एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता इसको, ठीक है, एज अ एडजेक्टिव पूछा जाता है बाकी टर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके, लाइक क्रिटिकली, हियर इज द एग्जांपल, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, इसको कोलैबोरेट किया गया है एग्जामिन के साथ, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द एमजी नरेगा एज अ फेलियर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन इन रूरल एरिया, ठीक है। तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या, आपने क्या करनी है, आलोचनात्मक तरीके से उसको लिखना है। और ये स्टेटमेंट भी जो क्रिटिकली एनालाइज में स्टेटमेंट मेजॉरिटी पूछी जाती है, ये स्टेटमेंट बड़ी सोच समझ के डाली जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि एमजी नरेगा जो है वो एज अ फेलियर प्रूव रही है, ठीक है। ये व्यंग्यात्मक भी है, ठीक है, कि पॉवर्टी एलिवेशन क्या सच में एलिवेशन को, पॉवर्टी एलिवेशन को, ठीक है, नहीं कर पाई है रूरल एरिया में एमजी नरेगा। तो आपके लिए इसके पास अच्छा फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ रियली जो है ये स्टेटमेंट जो बोली जा रही है, क्योंकि आपने एग्जामिन भी करना है, एग्जामिन मतलब परीक्षण, और क्रिटिकली का मतलब आलोचनात्मक परीक्षण, ठीक है। आपने स्टेटमेंट को भी रखना है आलोचनात्मक परीक्षण, कि स्टेटमेंट को बताना है पहले तो कि हाँ ये सही है, सही है तो क्यों सही है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे समझे चलाई गई है, उसके पॉजिटिव भी रहे होंगे, नेगेटिव्स जो है वो आपने इसको लूप होल्स में जो है वो आपने इसको डालना है, ठीक है, कि नो डाउट, ठीक है, ये उसका बेनिफिट्स ये रहे हैं पर उस लेवल के बेनिफिट्स जो है वो इसमें नहीं दिए गए हैं, ठीक है, उस लेवल के बेनिफिट्स जो है वो इन रीजंस की वजह से नहीं मिल पाए हैं, ये आपने जरूर इसमें लिखना है। बिल्कुल नेगेटिव जो है गवर्नमेंट स्टेटमेंट या इस पे आपने नहीं जाना है, ठीक है। ये मेजॉरिटी जो थे वो आपके कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा भी कीवर्ड्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस ही कर रहा हूं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं और किन में कैसा अप्रोच रखना है। देखो सम ऑफ देम जैसा पूछा गया हो, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्ट, ठीक है, इंडिकेट, ये कुछ वर्ड हैं जो ऑल अबव एक ही मतलब इनका जो है मीनिंग है वर्णन करना, ठीक है। तो यहां पे अपने व्यूज नहीं डालने आपने, ठीक है, अपने व्यूज नहीं डालने, कोई भी चीज आपको पूछे या आपने सिर्फ उसको बताना है कि ये चीज जो है वो ये है एंड दिस इज दिस, दैट्स इट। नो आर व्यूज जो है वो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर नहीं डालने हैं व्हेन एवर द स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन और इंडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट हेयर सम एक्सप्लेन, क्लैरिटी, ठीक है, हाईलाइट, ठीक है, इलैबोरेट, थ्रो लाइट, दीज आर द वर्ड्स। ये भी एक ग्रुप में जो है वो आते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। अब यहां पे भी क्या करना है आपको, बिल्कुल
एग्जामिनर चाह रहा है कि आपने इनको बताना है अपनी लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में कि ये क्या है। टॉपिक कोई भी आपसे पूछा गया और उनसे पहले ये कीवर्ड्स लगाए गए हैं, तो आपने जस्ट उसकी सिंपल लैंग्वेज में आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे भी आपने अपने व्यू पॉइंट्स, ठीक है, अपने अपना एडिशन नहीं करना है। तो थोड़ी सी अप्रोच जो होगी आपकी गलत हो जाएगी अगर आप अपना व्यू पॉइंट इसमें डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मीनिंग है मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट मतलब किसी चीज की वैल्यू को लगाना कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है। इवैल्यूएट इज मूल्यांकन, मतलब अच्छा या बुरा। कोई चीज है तो ये चीज जो है वो इतनी अच्छी है, कोई चीज है तो ये इतनी बुरी है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच फॉर इवैल्यूएशन। एंड वन मोर वर्ड इज देयर, दैट इज वन मोर थिंग इज prove it, like prove it or give arguments and it's substantiate. तो whenever these words are there, ठीक है, आपको यहां पे सीधे फैक्ट्स डालने हैं कि ये चीज बोली गई। इफ द प्रूव द स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आया, प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है, या पूछा गया कि दिस स्टेटमेंट, ठीक है, एंड प्रूव इट। तो यू हैव टू प्रूव इट, आइदर इट इज नेगेटिव आइदर इट इज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव है तब भी आपने उसके फैक्ट्स डालने हैं कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये फैक्ट्स की वजह से हमें इसको पॉजिटिव मानते हैं। नेगेटिव है तब भी आपने फैक्ट डालने हैं और इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो आपने जब भी ये वर्ड हो प्रूव इट, तो आपने जस्ट क्या करना है, इट इज यू हैव टू प्रूव इट रादर देन टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। रादर देन गिविंग प्रॉज एंड कॉन्स, यू हैव टू प्रूव द फैक्ट्स, यू हैव टू गिव द फैक्ट्स, सॉरी, प्रूव करने के लिए अपनी बात को जो बोल रहे हैं, ठीक है। Thank you guys. We are going to initiate lecture videos very shortly on some topics related to Himachal and current affairs. So with a series of lectures or live videos, we are definitely going to within short period of time. Okay. Hope you learn and enjoy the video. Thank you.